हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार आप सभी का अपने Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। हमने आप सबके पिछले वीडियो में जब बात किए थे उदाहरण 81 बताए थे, उसमें 2 वीडियो बना था, फर्स्ट सेकंड करके। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आप सबको अभ्यास सॉल्व बताएंगे। अभ्यास 81 लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। पहला सवाल उसमें आपको कह रहा है कि हल कीजिए। पहला सवाल दिया है अभ्यास में आपका, है ना, हल कीजिए। आपका सवाल जो दिया गया है 2/3 - 5/3, ये आपका पहला सवाल है। चलिए, ये आपका दिया गया है 2/3 - 5/3, है ना, 2/3 - 5/3, ये आपका अभ्यास का पहला सवाल। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, ये शुरू से या पढ़ते आ रहे हैं कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, और ये आपका भिन्न का घटाना सिंपल घटाना है। जिसका हर समान होता है उसका अंश क्या करते हैं, वैसे ही उतार लेते हैं। ये हमने पहले बता चुके हैं, जब अभ्यास शुरू किए थे आपका तब पर हमने बताया था, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका देखिए दोनों में जो है हर क्या है, इसका समान है। जब हर इसका इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हर को हमने उतार लिया 3। अब देखिए अंश में क्या है 2, तो हम पहले क्या उतारेंगे, 2 उतार लिए। चिन्ह किसका है, माइनस का, हमें क्या लगाएंगे, माइनस। अब यहाँ पर अंश क्या है 5, तो यहाँ क्या उतार लेंगे 5, हो गया। चलिए घटा दीजिए, 2 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा। देखिए 2 में से क्या घटा रहे हैं 5, तो यहाँ पर क्या आएगा -3, -3/3, ठीक है। क्योंकि 5 में से क्या निकाल रहे हैं, 2 घटेगा 3 बचेगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस वाले का, या फिर 2 में घटाइए 5, बात एक ही हुआ। अब यहाँ देखिए 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, 3 का 9 3, तो इसका आंसर क्या होगा -1 जो होगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका -1 राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2 पर। इसमें दिया है 2/3 - 5/3, ये आपका सवाल नंबर दूसरा दिया है। 2/3 माइनस कोष्टक में ब्रैकेट में करके दिया है आपका -5/3, है ना, -5/3। चलिए सवाल आपका वही है, सिर्फ आपका माइनस का चिन्ह जो था वही अदला बदली कर दिया है। यहाँ पर देखिए 2/3 को हमने उतार लिया, है ना। अब इसको हम ब्रैकेट को हटाएंगे। जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा। 5/3 उतार दिए। चलिए अब हर देखिए, दोनों में देखिए 2/3 प्लस 5/3, दोनों का हर क्या है, इक्वल। हमने बताया भी जब आपका हर समान हो तो अंश को क्या करते हैं, उतार लेते हैं इसी तरीके से। तो ये आपका हमारा 3 हर हो गया, 2 और ये प्लस का चिन्ह प्लस और ये 5 हो गया। 2 और 5 को ऐड करेंगे क्या होगा, 5 2 7, 7/3, ये आपका राइट आंसर हो गया 7/3, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 पर हम बात करेंगे। उसमें देखिए आपका दिया गया है, सवाल आपका यही है, सिर्फ आपका माइनस चिन्ह है। 2/3 माइनस 5/3, है ना। आपको दिख रहा है कि जो आपका सवाल है सिर्फ वही सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ इसमें आपका माइनस से चेंज किया है इसमें, और सब सवाल वही है ना। चलिए देखते हैं, इसको हल कर लीजिए। -2/3 हमने ब्रैकेट हटा दिया, -2/3, यहाँ पर हटाएंगे ब्रैकेट को तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/3 हो गया। दोनों का हर देख ले क्या है, इक्वल है, तो क्या करेंगे 3 - 2 और +5 उतार दिए। चलिए -2 है और +5 है, तो 5 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, क्या बचेगा 3/3। अब 3 से भाग देंगे, 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 3 × 9 3, तो इसका जो आंसर आएगा राइट कितना आएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये आपका तीसरा था, 1 का पहला का तीसरा। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसी का चौथा सवाल पर। समझ में आ रहा है ना सभी को। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। जब भी हमारा वीडियो पड़े सबसे पहले आपके पास पहुंचे वीडियो हमारा। चलिए हम बात करते हैं अभ्यास 81 का।
पहला का चौथा सवाल देखिए, उसमें क्या दिया गया है, ये आपका चौथा सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 4। उसमें दिया है -2/3 -5/3। सवाल वही है, सिर्फ आपका चिन्ह चेंज किया है, -2/3 -5/3। हमने देखा इन चारों सवालों में अंक आपका वही था, सिर्फ माइनस का हेर फेर किया था, अदला बदले किया था उसमें। चलिए हल कर रहे हैं। -2/3 कोष्टक हटा दिए, -5/3। चलिए यहाँ पर भी देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो अंश को क्या करेंगे, उतार लेंगे। -2 था, -2, -5 है, -5, -2 और -5, -5 2 7, 7/3। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। -7/3 ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 पर। यह आपका पहला सवाल था। अब हम बात कर रहे हैं इसी तरीके से, सवाल नंबर 2 है, उसमें आपको सवाल हल करके संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। अब इसको पहले वाले वीडियो में जब उदाहरण नंबर 1 था उस पर हम संख्या रेखा पर आपको बात किए थे, उस पर हम सवाल बताए थे, 1-2 सवाल उस पर हुआ था। तो वही आपका अभ्यास में भी सवाल है, सिर्फ आपका अंक चेंज है, मेथड आपका सब वही चलेगा, है ना। तो इसमें आपका देखिए दिया है सवाल 3/7 -8/7 कर रहा निम्नांकित संख्या को संख्या रेखा की सहायता से परिमेय संख्याओं को प्राप्त कीजिए या हल कीजिए। ठीक है, तो ये आपका दिया है 3/7, पहला इसमें जो दिया गया है 3/7 -8/7 हो गया। चलिए यहाँ पर भी आप देख लीजिए, सिंपल सा, दोनों का हर देखिए क्या है, समान है। हमने अभी बता रहे थे जब आपका हर समान होता है अंश को क्या करते हैं, आपको उतार लेते हैं। ये आपका 7 हो गया। यहाँ पर देखिए अंश क्या है, 3, यहाँ हम क्या करेंगे, 3 को उतार दिए। यह आपका माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। अंश इसका क्या है, 8, यहाँ क्या लिखेंगे, 8 हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं संख्या रेखा पर, उसको हम बना लेते हैं। इसमें देखिए 3 में से क्या करना है, 8 को घटाना है, तो हमारा 3 क्या है, धनात्मक संख्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम एक संख्या रेखा खींच ले रहे हैं, चलिए ब्लैक से खींच दे रहे हैं इसको। ये हमारा एक संख्या रेखा हो गया। हमें पता है कि मेन पॉइंट बिंदु पर हम कहाँ शुरू करते हैं, 0 से। कहाँ शुरू करेंगे, 0 से। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, हमें पता है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके जो राइट साइड होता है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और जो लेफ्ट साइड में होता है क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये आपका लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। तो इस तरफ क्या होगा, धनात्मक संख्या, इस तरफ क्या होगा, ऋणात्मक संख्या है। चलिए आपका हर देखिए क्या है, 7, तो हम उसी को लेंगे। 1/7, 2/7 दिख रहा है ना, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7। यानी हमें जितनी संख्याओं की आवश्यकता होगी हम उतना संख्या लिख लेंगे। चलिए इधर बात करते हैं, संख्याएं सब लिख रहे हैं। 1/-1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, -8/7 हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, सवाल हल करते हैं। देखिए हल कैसे करेंगे इसको, थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका तो संख्या रेखा हो गया, हमने इस पर संख्याएं आपको लिख दिया। हमें करना क्या है, 3 में से कितना घटाना है, 8 को। अब हमारा 3 क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, तब इसमें हम चलिए हम संख्या रेखा पर बात करेंगे कि 3 किधर मिल रहा है, धनात्मक संख्या के रूप में। इधर देखिए ये आपका क्या मिल रहा है, 3, यानी कि हम 3 में से क्या घटाएंगे, 8। तो पहले हम किस पर आएंगे, 3 से कहाँ पर आएंगे, 0 पर, 3 से 0 पर। तो ये देखिए हम आ रहे हैं किस पर, 3 से जा रहे हैं किस पर, 0 की ओर। 3 से जाएंगे किस पर, 0 की ओर, ये है ना। तो ये आपका 3 से किस पर जा रहे हैं, 0 की ओर। ठीक है, 3 से 0 की ओर हम जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम क्या घटाएंगे, 8 को। क्या घटाएंगे, 8 को। 3 में से घटा रहे हैं 8 को, काउंट कर लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 क्या आ रहा है -4/7। जब हम घटाएंगे तो 3 में से 8 को, तो क्या आएगा -4/7। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पर -5/7 होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, -5/7 आपका राइट आंसर आएगा। चलिए उस पर देखिए हम कैसे करते हैं। अब हम आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से एक रेखा उठा रहे हैं यहाँ पर, इस पर से कहाँ जा पहुँचेगा ये आपका, किस पर आ रहा है -5/7 पर। ये आपका -5/7 पर, है ना। क्या हो रहा है -5/7, -5/7। यह आपका पूरा कितना आ रहा है, पूरा जो आपका आ रहा है -5/7। तो आप यहाँ करके ऐसे इसको पूरा होल कर लीजिए। ये आपका जो राइट आंसर कितना होगा -5/7। ये आप लिख लीजिए, इसका जो आंसर आ रहा है -5/7, ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि 8 में से 3 निकालें क्या बचेगा 5, 3 किसका लगेगा माइनस का, तो -5/7 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेखा देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते इसी तरीके से सवाल नंबर 2 पर, उस पर भी हल कर लीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। ये आपका रेखा समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने क्या किया, पहले सवाल को हल कर लिए। चलिए ठीक है, इधर देखिए आपका पहला सवाल आपका हो गया था, ये आपका दूसरा का पहला था, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका 2 का पहला सवाल था, ये आपका संख्या रेखा हो गया। आपकी स्क्रीन पर सवाल लगा भी है और उस पर आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं अभ्यास 1 का दूसरा का सवाल नंबर 2, जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। उसे देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है और उसको हल करिए। चलिए देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है, -4/6 -3/4, है ना। ये आपका दिया है -4/6 -3/4। ठीक है, ये आपका सवाल दिया गया है -4/6 -3/4। चलिए इसको हल करते हैं और आपको इसको भी क्या करना है, संख्या रेखा पर ही दिखाना है। यह आपका सेकंड है, 2 का सेकंड। हल कर लीजिए, हटाइए कोष्टक को, -4/6 -3/4। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का हर जो है असमान है, यानी कि समान नहीं है। दोनों का हर कह लिए मिल नहीं रहा है, सीधी सी है ना, दोनों का हर नहीं मिल रहा है या असमान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 और 6 का लसन निकालेंगे। जब 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो हमने क्या लिख दिया 12। अब यहाँ देखिए -4 है तो -4 गुणा हम किससे करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम 6 से जो हर होता है उससे हम भाग देंगे जो हमारा एलसीएम आया रहता है। हमारा एलसीएम कितना आया है 12, तो 6 से भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 से क्या करेगा यहाँ पर गुणा कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस। ये आपका हर अंश 3 है, हमने 3 लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 तिहाई 12, ये 3 से गुणा कर दिया। चलिए -4 दूना 8 -3 त्रिका 9 बटे कितना 12 हो गया ना 12। चलिए इसको भी आप याद कर लीजिए, किस पर, संख्या रेखा पर, है ना। कहाँ पर, संख्या रेखा पर। चलिए हम बात करते हैं इस पर, खींच लीजिए रेखा को। ये हो गया। चलिए यहाँ पर हम मान ले रहे हमारा 0 हो गया, क्योंकि हमें चाहिए क्या, दोनों संख्याएं माइनस में है, इसलिए हमको माइनस तरफ ही जाना है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिया 1/12, 2/12, 3/12, 4/12। हमें धनात्मक संख्याओं की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा दिखाने के लिए लिख दे रहे हैं। हमें आवश्यकता है तो सिर्फ माइनस वाले को, -2/12, 4/12,
-5/12, -6/12, 7/12, -8/12, -9/12, -10/12, -11/12, -12/12, -13, -14/12, -15/12, -16/12, -17/12 हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं ये क्या कह रहा है। -8 में से -8 को, है ना, -8 और -8 में, तो हमें पता है कि जब दोनों का चिन्ह समान होता है क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए जीरो से किस पर आएंगे, -8 की तरफ। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आ रहा है, -8/12। तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो से जो है, जीरो से -8/12 की ओर आएंगे। ठीक है, किस पर, -8/12 की ओर। ठीक है, -8/12 की ओर। चलिए ये हो गया आपका, किस पर आ रहे हैं, -8/12। अब यहाँ देखिए -8 में क्या जोड़ना है, -9 को। तो 8 में क्या जोड़ेंगे, -9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस पर आ रहा है, -17 पर। क्या आ रहा है, -17 पर। चलिए तो हम क्या करेंगे, -17 पर आ जाइए आप भी यहाँ से। ये आपका हो गया -17, है ना, क्या आ गया, -17। ये आपका तीर का निशान लगा लीजिए। अब दोनों को हम जब ऐड करेंगे, ये आपका जो होता है पूरा होल लेकर के होता है, जो आपका नीचे संख्या रेखा खींची जाती है, ये आपका सभी को मिला करके होता है, ये है ना। अब हम पूरा जब टोटल करेंगे, ये आपका क्या हो गया, टोटल। जब टोटल करेंगे कितना आ रहा है, -17/12। क्या आ रहा है, -17/12। तो ये आपका जो होगा -17/12, ये हमारा राइट आंसर होगा। -17/12 ये आपका राइट आंसर हो गया, और आपको ये संख्या रेखा पर भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 पर। अगर आप सबको सवाल समझ नहीं आ रहा है, या फिर संख्या रेखा पर जो बताया जा रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स पर जाइए, उस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उसको अच्छा और फिर बता सके अच्छे से, है ना। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 पर। यह आपका 2 का दूसरे में 2 सवाल था, दोनों संख्या रेखा में व्यक्त करना था, दोनों आपका सवाल हो गया है। और आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप यूट्यूब पर जाइए, Y1 या स्टडी पॉइंट डालिए, उसमें देखिए आपका हमारा सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा, कक्षा 7 की भी मिलेगा, और 8 का भी जो पढ़ा रहे हैं वो भी मिलेगा। और उसके बगल में देखिएगा आपका रेड कलर का सब्सक्राइबर लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करिए, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब हो जाएगा। और आपको देखिए वहाँ पर इस तरीके से थंब लगा रहता है जो लाइक का होता है, उसको आप दाबिए, हमारा चैनल लाइक हो जाएगा। और उसके बगल में बेल आइकन जो घंटी होती है उसको दबाइए, है ना, जिससे आप हमारा वीडियो जब भी पढ़े आपके पहले, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए सवाल नंबर हम 3 पर बात करते हैं। उस पर देखिए क्या दे रहा है, सवाल नंबर 3 में कह रहा है, इससे अपने अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन्हें अपने अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कह लिया जाए कि हमें रिक्त स्थान दिया गया है, उसको आपको भरना है। ये आपका सवाल नंबर देखिए 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अपने अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए सवाल पर हम बात करते हैं। देखिए सवाल आपका क्या दे रहा है, कह रहा है कि सवाल जो दिया है -15/13 -4/26, उसके बाद आपका इक्वल करके दिया है खाली स्थान, है ना, इक्वल कर क्या दिया है, खाली स्थान। चलिए -15/, ये आपका सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 -15/13 -4/26, -15/13 -4/26 इज इक्वल टू, उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट करके, यानी कि यहाँ क्या करना है, आपको भरना है ना। लेकिन उसके बाद देखिए आपका लगा क्या है, माइनस का चिन्ह, है ना। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, डॉट डॉट, यानी उसको भरना है ना। यहाँ पर क्या करना है, भरना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे।
जो इसका मान आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। सीधी सी बात, इन दोनों का मान हल करेंगे, जो हमारा मान प्राप्त होगा यह यहाँ पर रिक्त स्थान में भरा जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं -15/13, ये आपका ब्रैकेट हट गया। यहाँ पर देखिए माइनस और इसके अंदर माइनस, जब हम हटाएंगे ब्रैकेट को माइनस माइनस प्लस क्या होता है प्लस 4/26 हो गया, 4/26 हो गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद, हमारा देखिए हर 13 है, हर 26, दोनों का हर समान नहीं, तो हम क्या करेंगे 13 और 26 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा 26 ही होगा। कितना होगा 26। अगर कन्फ्यूजन आपको है तो यहाँ पर आप निकाल भी सकते हैं 13 और 26, 2 से भाग देंगे 13 मत नहीं कटेगा, 13 को हमने उतार लिया, ठीक है। 2 से भाग देंगे 26 में आएगा 13, और 13 एक अभाज्य संख्या है, ये खुद ये 13 से ही कटेगा, है ना। तो ऐसा क्या होगा 13 दूना 26। ये छोटा सा है, आप इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करिएगा ये सब। चलिए अब यहाँ पर देखिए -15 है, -15 उतार लिए। हमने पहले से बता रहे हैं हर को जो आपका लसा आता है उसमें भाग देते हैं, जितनी बार जाएगा उसका यहाँ पर गुणा करते हैं। तो 13 दूना 26, 2 बार गया 2 से गुणा, प्लस 4 है 4, 26 भाग देंगे 26 में 26 से करना 26, 15 दूना 30 -30 प्लस 4 करना 4 बटे कितना 26 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -30 प्लस 4, तो -30 में से 4 को घटा देंगे, क्या बचेगा 26 बचेगा। तो ये आपका आएगा -26/26, -26/26, क्योंकि आपका चिन्ह जो है 30 का बड़ा है और प्लस 4 है आपका, इसलिए क्या करेंगे चिन्ह क्या लगेगा माइनस का। अब यहाँ देखिए 26 में 26 का कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 करना 26 1, तो इसका जो आंसर आएगा -1, ये आपका राइट आंसर है ना। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा -1 आपका भरा जाएगा, ठीक है। क्या भरा जाएगा -1। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर सी का, दूसरा पर देखिए इसे, चलिए इधर आ जाएगा। यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखिए आपका स्क्रीन बोर्ड पर लगा हुआ है, उस पर देख लीजिए क्या है सवाल नंबर 2, फिर उसके बाद हम हल करते हैं। उसमें दिया गया है -7/9, छोटा कोष्टक में दिया है बंद, माइनस करके उसके बाद खाली स्थान दिया है इक्वल टू करके 3 दिया गया है ना, इक्वल टू करके 3। चलिए तो ये आपका देखिए -7/9 है ना, यही दिया गया है -7/9। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह दिया है, यहाँ पर डॉट करने खाली स्थान, इसके बराबर क्या दिया है 3 दिया है। थोड़ा सवाल को आराम से समझिएगा, अच्छे से पढ़िए, और आप सब प्रयास करिएगा कि जब सवाल हल हो रहा हो, जब क्लास चलता रहे, आप लोग वीडियो जब देख रहे हो, अपने पास किताब लेकर के, यानी कक्षा 8 की बुक जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें, उसको लेकर के और कापी कलम लेकर के बैठ जाइए। हम सवाल बता रहे हैं क्योंकि पैटर्न आपका एक ही होता है, सिर्फ अंक आपको चेंज रहते हैं। तो आप सब प्रयास कीजिएगा कि हम एक सवाल बताएं तो 4 सवाल आप अपने से करिएगा, है ना, जिससे आप यह मैथ है जितनी बार रिवीजन करेंगे वो आपको उतना अधिक आपका अभ्यास होगा, उतना अच्छे से आपको मैथ आएगी। मैथ आप छोड़ दिए तो मैथ आपको छोड़ देगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद हल करने की। यहाँ पर देखिए आपका यह -7/9 है, ये आपका ब्रैकेट, इसके बाद भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन पर लगा है। यहाँ पर डॉट है, इसका मतलब यहाँ पर कोई अंक नहीं है। चलिए इसके बाद दिया है 3 भी दिया गया है। हम यहाँ पर कोई एक अज्ञात राशि मान ले रहे हैं, यहाँ पर जहाँ खाली स्थान दिया है, जिससे हमें यहाँ का मान आपको यहाँ का वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्या मान लिया, चलिए x हमने मान लिया। चलिए थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं कलर को, ये हमने क्या कर दिया x को मान लिया, है ना, x हो गया। अब इसके बराबर जो दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 3 दिया गया है ना 3। हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, खाली स्थान का मान ज्ञात करना है ना, x कहिए या खाली स्थान का मान ज्ञात करिए। चलिए इस तरफ मत लगाइए केवल आप,
तो ये आप देखिए माइनस यक्स है, माइनस यक्स का हमें ज्ञात करना है, तो माइनस यक्स को आप क्या करेंगे, यहीं रहने दीजिए, इसी तरफ आप इसको रहने दीजिए, इज इक्वल टू ये आपका 3 है, 3 रहने दिए। अब इस पूरे भाग को -7/9 को हम क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे, है ना। तो इस तरफ माइनस है, जब उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका होगा 7/9, क्या होगा 7/9 माइनस यक्स बराबर, यहाँ पर देखिए एलसीएम लेकिन क्या होगा, 9 होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 9, तो 9 से गुणा करेंगे 3 में, 9 त्रिक 27 प्लस 9 से भाग देंगे, 9 में कट जाएगा, 7 बचेगा, ये आपका हो गया 7। 27 में 7 जोड़ दीजिए, 27 7 क्या होगा 34, 34/9, ये माइनस यक्स है ना। हमें ज्ञात करना क्या है, यक्स का मान, यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो भरा जाएगा इसका क्या होगा 34/9, क्या भरा जाएगा 34/9, उसका भरा जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 पर, देख लीजिए इस पर क्या कह रहा है। सवाल नंबर तीसरे का जो था आपका, है ना, ये माइनस उसको भेज दीजिए तो आपका माइनस चला जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 34/9 होगा। अगर आप माइनस को रहने दीजिएगा तो 34/9 को भरेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा ही है ना, माइनस तो आपका लगा है, तो क्या भर देंगे 34/9, माइनस आपका लगा रहेगा। या फिर आप याद करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए, आपका आंसर वही हुआ, चाहे जैसे करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आपका सवाल नंबर तीसरा पर बात करेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए क्या दिया है। सवाल नंबर 3 आपका दिया गया है 2 माइनस, आपका देखिए स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है, ये 2 माइनस, इसके बाद ये खाली स्थान दिया है, डॉट डॉट करके खाली स्थान दिया गया है, उसके बराबर दिया है -3/4, उसके बराबर दिया है -3/4, यह आपका ब्रैकेट बंद है ना, ब्रैकेट बंद है। चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं इसको भी, हम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। यह आपका 2 है या माइनस हो गया, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, चलिए यहाँ पर लगा दीजिए, मान लीजिए कोष्टक, लेकिन लगाना है सवाल में, समझ के बता रहे हैं। यह आपका क्या है खाली स्थान, यहाँ हमने मान लिया क्या, यक्स को मान लिए, है ना, क्या मान लिए यक्स। चलिए इसके बराबर जो दिया गया है, इसके इक्वल जो दिया गया है -3/4, हमने ब्रैकेट को हटा दिया। चलिए ये आपका -2, यहाँ पर लिख लीजिए ब्लैक से, ये भी लिख लीजिए, नीले से लिख लीजिए, ब्लैक से जो भी लिखना है लिख लीजिए, है ना। तो ये क्या आपका हो गया -x, ये -x इज इक्वल टू, ये देखिए 2 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी क्या लगा है धनात्मक संख्या, तो ये आपका -3/4, उस तरफ जाएगा तो -2, क्या हो जाएगा -2, -x इज इक्वल टू -3, यहाँ देखिए 4, यहाँ कोई नहीं, मान लीजिए 1, तो 4 और 1 का लस है क्या होगा 4 ही होगा ना, 4 और 1 का लस है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका क्या है -x बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों का हर क्या है समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे लस निकाल लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा 4 होगा, है ना, -3 है, यह आपका -3 को हमने उतार दिया, 4 से भाग देंगे, 4 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो 3 नहीं होगा, 1 से पहले कितना करें वही प्रॉब्लम नहीं है, -2, यह आपका -2 हमने उतार दिया, गुणा किससे करेंगे 1 से भाग देंगे, 4 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 1 चौके 4 हो गया, -3 -4 दूना 8/4 -x। चलिए ये आपका आ गया -3 -8 क्या होगा -11/4, है ना, यह क्या होगा -x, इधर देखिए माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया, बचा क्या x बराबर 11/4, x बराबर 11/4, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा क्या भरा जाएगा 11/4 आपका लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप देख लीजिए, इसी का सवाल नंबर क्या है तीसरे का चौथा
उसमें देखिए क्या दिया गया है, आपको देखिए स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है, उसको देख लीजिए। तीसरे का चौथा -2/3, यहाँ पर देखिए आपका खाली स्थान दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। क्या दिया है? खाली स्थान। चलो इसको हम ट्रेस कर दे रहे हैं, यह आपका खाली स्थान का है ना? क्या है? खाली स्थान का। उसके बाद आपको जो दिया गया है -2/-3, यह आपका -2/3 इज इक्वल टू दिया है 5/-6। क्या दिया है? 5/-6। ठीक है, आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर सवाल लगा वहाँ पर। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, कोई अंक नहीं दिया है, यहाँ मान रहे हैं क्या हमने, यक्स को ले लिया है ना। अब इसके बाद हम हल कर रहे हैं, ये आपका माइनस का चिन्ह है। ठीक है, क्या है? -2/3, इसके बराबर क्या दिया है? 5/-6 हो गया ना। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हम ब्रैकेट को इसको हटाएंगे तो ये क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2/3 बराबर 5/-6 है ना। क्या होगा? 2/3। इसको लिख लीजिए एक्स से, जिससे लगता रहा कि इसका मान हमें याद करना है। यक्स को क्या करेंगे? यहीं पर रोकेंगे और इन सभी क्या करेंगे? उस तरफ पंचांतर कर देंगे। तो यक्स बराबर 5/-6, इस तरफ प्लस है, जब उस तरफ भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? -2/3 हो जाएगा है ना। जब इसका हम पक्षांतर करेंगे इन सभी का, हमने सर्कल बना दिया, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए इधर देख लीजिए आप, तो इसका -6 है और 3, तो 6 और 3 का लसा क्या होगा? 6 होगा। 6 और 3 का लसा क्या होगा? 6 ही होगा ना। चलिए 6 से भाग देंगे 6 में तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 में तो -5, -3 से भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में क्या होगा? 4। चलिए इज इक्वल टू -5 -4 क्या हुआ? -9/6। यह आपका क्या है? यक्स का वैल्यू आ गया। तो यक्स का मान कितना आ गया? -9/6। तो हमारा जो मान यहाँ पर भरा जाए, क्या भरा जाएगा? -9/6 आपका भरा जाएगा। ठीक है, चलिए क्या भरा जाएगा? -9/6 है ना, -9/6 भरा जाएगा। चलिए अगर काट के चाहे छोटा करना चाहे छोटा भी कर लीजिए। यहाँ देखिए 3 से काटेंगे तो छोटा कर लीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। क्या रहा इसका जो आ गया -3/2 आंसर आ गया। अब चाहे आप -9/6 लिखिए, चाहे -3/2 लिखिए, आपका सेम वही है। लेकिन आप देख लीजिएगा आप किताब में क्या आंसर दिया गया है, जो आपको दिया गया है वही आप लिख लीजिएगा। अगर आपका -3/2 दिया है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? -3/2 लिख लेंगे। अगर आपका -9/6 दिया है तो -9/6 लिख लेंगे। जो आपको दिया है वही लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 पर। यह तीसरा का चौथा सवाल था, समाप्त हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 4 पर। उस पर देखिए क्या सवाल दिया गया है। आपके सवाल छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इसको बारीकी से पढ़िए। और ये आपका क्लास अभी बेसिक जो आप सीख रहे हैं कक्षा 6, 7, 8 में, ये आपको आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि सभी आपको यही रहता है, सिर्फ उसमें विस्तार करके बढ़ा देता है सवाल को, उसी मतलब कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर जी ये तो कैसे हो गया, हमने साथ में किस तरीके से पढ़े थे।